रिया और कबीर की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं हुई थी। न कोई टक्कर, न बारिश, न पहली नजर का प्यार। दोनों एक ही लाइब्रेरी में रोज आते थे। रिया हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठती और कबीर ठीक उसके सामने। महीनों तक दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा, लेकिन कभी बात नहीं की। एक दिन रिया जल्दी में अपनी किताब वहीं भूल गई। कबीर ने किताब उठाई और उसे वापस करने के लिए खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी अपनी आदत बन जाते हैं। कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने वह चिट्ठी वापस किताब में ही रख दी। अगले दिन जब रिया आई तो किताब अपनी जगह देखकर हैरान रह गई। उसने धीरे से सामने बैठे कबीर की तरफ देखा। कबीर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। यही उनकी पहली बातचीत थी। बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। लाइब्रेरी से निकलकर अब वे साथ चाय पीने लगे, शहर की पुरानी गलियों में घूमने लगे और छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे। कबीर हर बार कुछ कहना चाहता, लेकिन रुक जाता। उसे डर था कि कहीं इजहार करने से दोस्ती भी न खो दे। दूसरी तरफ रिया भी हर रात अपनी डायरी में उसके बारे में लिखती, लेकिन कभी बता नहीं पाती। एक दिन कबीर ने फैसला किया। उसने एक लंबी चिट्ठी लिखी। रिया, शायद तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मेरी हर सुबह की वजह बन चुकी हो। अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना अच्छा लगता है तो बस कल लाइब्रेरी की उसी खिड़की वाली सीट पर मेरा इंतजार करना। लेकिन हिम्मत फिर जवाब दे गई। उसने चिट्ठी अपनी किताब के बीच रख दी और कभी रिया को दी ही नहीं। कुछ दिनों बाद रिया के पापा का ट्रांसफर हो गया। जाने से पहले वह आखिरी बार लाइब्रेरी आई। कबीर वहां था, लेकिन दोनों के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी और हजारों अनकहे शब्द। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जो बातें कह नहीं पाते वही सबसे ज्यादा याद आती हैं। कबीर ने सिर हिला दिया, लेकिन जेब में रखी चिट्ठी बाहर नहीं निकली। रिया चली गई। समय बीतता गया। सालों बाद कबीर उसी लाइब्रेरी में फिर आया। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन खिड़की वाली सीट आज भी वहीं थी। वह चुपचाप बैठा ही था कि लाइब्रेरियन उसके पास आया और बोला, पुरानी किताबों की सफाई करते समय ये कागज मिला था, शायद आपका हो। कबीर ने खोला। वो उसकी वही चिट्ठी थी जो कभी भेजी ही नहीं गई थी, लेकिन उसके पीछे किसी और की लिखावट थी। मैं अगले दिन उस सीट पर तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम आए ही नहीं। शायद हम दोनों एक ही बात कहना चाहते थे, बस किसी ने पहले हिम्मत नहीं की। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, रिया। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत हारती नहीं। वो बस कभी कभी एक अनकही चिट्ठी बनकर जिंदगी भर दिल के किसी कोने में रखी रह जाती है। कुछ रिश्ते इसलिए अधूरे नहीं रह जाते कि उनमें प्यार कम था, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दोनों को यकीन था कि दूसरा समझ ही जाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।